शांति। सभी को नमस्ते। हमारे आज के विचार की विषय है कम्युनिकेशन मैकेनिज्म और धर्म ग्रंथ, चित्र, देवी देवता आदि। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। उसका स्टार्टिंग होता है विचारों की उत्पत्ति से और उसका एंडिंग भी होता है विचारों की उत्पत्ति से। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, भावों की उत्पत्ति करते हैं। जो हम सोचते हैं, जिस भाव को उत्पत्ति हम करते हैं, उससे हमें संचरित करना होता है, दूसरों के पास पहुंचाना होता है। तो क्या हम सोचने से दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं? ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है। हमने जो सोचा, अगर उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेप्थ और उसकी प्योरिटी अच्छी होती है तो दूसरों के पास पहुंचता है। पर मोस्टली हमें उसे संचरित करना पड़ता है। कैसे? उसके लिए हम शब्द का आधार लेते हैं। तो हम उसको बोलते हैं और जो सुनने वाला है उसके पास पहुंचता है। आज की ज़माने में ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन के माध्यम से, हम मोबाइल के जरिए, अदर वेज के माध्यम से हमारे शब्दों को हम दूसरों के पास पहुंचाते हैं। तो शब्द की, भाव की उत्पत्ति हुआ और उसको हमने शब्द दिया, परंतु उसी भाव से शब्द में आने में परिवर्तन संभव है। आपने कई बार सुना होगा ना, लोगों ने कहा है कि माफ कीजिए, मेरा भाव ऐसे नहीं था। मैं जो मेरा जो भाव था, मैं जो कुछ कहना चाहता था, शब्द थोड़ा अलग हो गया। तो सही भाव को कम्युनिकेट करने वाला शब्द भी चाहिए। ऐसे भी आपने देखे होंगे, कई लोग होते हैं जो भाव के तो बहुत अच्छे होते हैं, पर उनके पास इतना शब्द नहीं होता है, फिर भी हम समझ जाते हैं, भाव को स्वीकार करते हैं। और आपने और भी कई लोगों को देखा होगा जो भाव से तो बहुत निम्न स्तर के होते हैं, कुटिल होते हैं, पर शब्द बहुत अच्छे लगा देते हैं, प्रभावित करने वाला बना देते हैं। तो भाव से शब्द, इस बदलाव में बदलाव हो सकता है, उसको समझना होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते थे, उसके जगह पर कुछ शब्द उल्टा हो गया, तो उसको रिसीव करने वाला तो उल्टा ही समझेगा ना। अब शब्द संचरित हो रहा है, संचरित होने में कोई प्रॉब्लम है तो वो जस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लाइन क्लियर नहीं है, या शब्द जो बोला वो दूसरे को सुनाई नहीं दिया, और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जब संचरित हो गया, दूसरे के पास पहुंच गया, तो दूसरा ने स्वीकार क्या किया? दूसरे ने स्वीकार किया शब्द को, परंतु उस शब्द से भाव उत्पन्न करने वाला वो स्वयं है, और वहां भी परिवर्तन संभव है। आपने जो शब्द दिया, उसमें जो भाव दिया, वही भाव वो उत्पन्न करेगा। ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाव उत्पन्न करने वाले जो कारक है, जो एंटिटी है, वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं, उसी एक ही शब्द का, उसी एक ही बात को। इसलिए वहां भी परिवर्तन संभव है। अगर कोई प्री ऑक्यूपेशन हो, यानी पूर्व ग्रसित हो,
पहले से मेरा किसी के प्रति परसेप्शन बना हुआ है कि ये व्यक्ति ऐसा है, नेगेटिव परसेप्शन। अब वो कई लोगों के सामने किसी एक बात को बताया जब, तो बहुत अच्छी बात कहा, सबने सराहा, बहुत अच्छी बात कहा। पर हमने सोचा देखो दिखावा कर रहा है अच्छाई का, बड़ाई का, तो हम अपने पूर्वग्रसित, उसके प्रति पूर्वग्रसित मनोवृत्ति के कारण ऐसे सोचा। तो हम किस रूप से उस बात को स्वीकार करेंगे वो हमारे ऊपर हो जाता है। तो यहाँ दो एंटिटी होता है। पहला एंटिटी भाव को उत्पन्न करता है, संचरित करता है। दूसरा एंटिटी उस शब्द को या जिस रूप से उसको संचरित किया गया है उसको स्वीकार करने के बाद भाव वही उत्पन्न करेगा। अगर वो उत्पन्न नहीं कर पाया वो उसकी कमी, अगर वो दूसरे प्रकार से किया तो वो उसकी रचना। इस बात से हमको समझना होगा। अब शब्द को हम संचरित कैसे करते हैं? शब्द से करते हैं, कॉमन कम्युनिकेशन, हम बातें कर लेते हैं। पर दूसरा एक होता है कि उसको हम लिखित रूप में देते हैं। मेल किया, चिट्ठी लिखा, किताब लिखा। तो जब एक व्यक्ति एक पुस्तक लिखा, उसने अपने भावों को शब्दों दे करके पुस्तक में उसको प्रिंट किया। अब उस पुस्तक को जो दूसरा पढ़ेगा वो उन शब्दों को स्वीकार करके उन शब्दों से अपना भाव उत्पन्न करेगा। और जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वही उत्पन्न कर देगा। मोस्टली हो सकता है कि 90% वही होगा, पर अलग भी हो सकता है। वहीं पर सारा खेल बन जाता है। हम आपको उदाहरण देते हैं शास्त्रों की। शास्त्र लिखने वाला जब वो लिखे तो जिस भाव से वो लिखे वो तो वही जाने, पर जब उसको दूसरा ने पढ़ा, उसके ऊपर भाष्य, टीका, टिप्पणी किया, तो आप देखेंगे अलग अलग शास्त्र को एक्सप्लेन करने वाले उसको अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किए, विस्तार किए, वो उनका अपना हो जाता है। अगर हम अभी रिसेंटली एक घटना हुआ है समाज में जो हो रहा है उसको लेते हैं। रामचरितमानस की एक वाक्य है। उस वाक्य में कहा गया है कि ढोल, पशु, गंवार, शूद्र, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब वो किस भाव से उन्होंने कहा था वो जाने, पर उसको जब हम सुनते हैं, हम किस भाव से लेते हैं, वो सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर एक अपने प्रकार से लेता है। एक बहुत अच्छा हास्य कवि ने उसको बहुत सुंदर रूप से लेकर के लोगों को हंसाया। उन्होंने जब वो सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पत्नी को ये बात सुनाया कि ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ समझते हो या समझाएं? तो उसकी पत्नी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा इसमें समझने की क्या है, इसमें एक में मैं हूं और बाकी चार में आप हो। जितने भी लोग सुन रहे थे सब ठहाके लगा के हंसने लगे। तो बड़ा एंजॉयबल हुआ। उसी बात को दूसरे लोग दूसरे प्रकार से भी लेते हैं। अगर इस ताड़न शब्द को आप लेंगे तो हम चाणक्य की वो ताड़न शब्द को ले लेते हैं, क्योंकि दूसरे ने भी उस शब्द को प्रयोग किया। उन्होंने कहा, चाणक्य ने अपने नीति में लिखा है कि छोटे बच्चों को लालन पालन करना होता है 5 साल तक, 10 साल तक। उसके बाद उनको ताड़न में रखना होता है। उन्होंने भी इस ताड़न शब्द को लिया है। और जब वो बड़े हो जाएं, 18 वर्ष से आगे हो जाएं, तो उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना।
उनको अपना अधीन ना समझना। तो उन्होंने भी इस ताड़न शब्द का प्रयोग किया, और वहां पर ताड़न शब्द का अर्थ क्या है, अगर उसको भी कोई जब ले ले नेगेटिव सेंस में कि बच्चों को ताड़न करना ये तो नियम नहीं है, हम इसके ऊपर विद्रोह करेंगे, सारे बच्चों की समूह मिल करके कहें ये वाक्य को हटाओ, चाणक्य की इस नीति को हटाओ, इस प्रकार को तो बहुत मजा हो जाएगा। मेरा कहने का भाव है कि जिसने जो लिखा वो उस समय किस भाव से लिखा वो उसका अपना है, और उसमें से क्या भाव हम लेंगे वो हमारा है। अगर हम पॉजिटिव भाव से लेते हैं तो हम उसमें उन्नति करते हैं, हमारे इवोल्यूशन होता है। जितने भी बातें लिखा गया है, मैं एक गीता शास्त्र के एक पॉइंट सुनाता हूं। गीता शास्त्र में एक श्लोक में लिखा गया है, संभवामि युगे युगे, पर वही गीता पर दूसरे एक वाक्य में लिखा गया है, श्लोक में लिखा गया है, सहस्र युग पर्यंतम। जब इसको व्याख्या करने वाले हमारे देश के जो महान संत होकर के गए हैं, इसको वर्णन किए हैं, विस्तार किए, आप कोई भी गीता लेके पढ़ लीजिए, उसमें वो सहस्र युग पर्यंतम का जो वर्णन किया उसको सहस्र चतुर्युग अर्थ में ही प्रयोग किया है। लिखा तो है सहस्र युग पर्यंतम, पर जब व्याख्या किया, जब इसको विस्तार करने वाले उसको सहस्र चतुर्युग के रूप में, अर्थात 4 युगों का समूह या कल्प के रूप में लिया है। क्यों? अगर उसी प्रकार उसको भी प्रयोग करें कि संभवामि युगे युगे का अर्थ है संभवामि हर कल्पे हर चतुर्युगे, हर एक को अपने हिसाब से लेने का, सोचने का तरीका होता है। तो हमें जानना होगा कि लिखने वाला किस भाव से लिखा गया है। तो इस बात में हम करें क्या? मुझे साइंस की पॉइंट अच्छा लगता है। साइंस की पॉइंट में मैं आपको बताऊं, जो साइंस की पॉइंट को जानते हैं उनके लिए समझना इजी लगेगा। साइंस में जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम एक अविभाज्य कण है, एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा है। और उस अंडरस्टैंडिंग लेकर के आगे बढ़े। 100 साल के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी में आया ना एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी और चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो उनकी वो अंडरस्टैंडिंग कैंसिल हो गया, न्यू हो गया। ऐसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो भी पॉइंट्स उन्होंने कहा था, सभी पॉइंट्स में कुछ कुछ उल्टा निकला। फिर भी जॉन डाल्टन उस जो एटॉमिक थ्योरी को दिया उसको बेस माना जाता है, बहुत ऊंचा माना जाता है। ऐसे ही साइंस में सर आइजैक न्यूटन बहुत फेमस है और उनको बहुत वैल्यू दिया जाता है। पर उन्होंने भी ऐसे अपने एक लाइट के ऊपर थ्योरी दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि लाइट बहुत छोटे से करप्सल, छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, पर लाइट जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। बाद में एक्सपेरिमेंट में मिला कि ना, उसका स्पीड कम हो जाता है, उल्टा। तो जहां जब जरूरत हो साइंस मॉडिफिकेशंस कर लेता है, और जिन्होंने जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया उसको बहुत रेस्पेक्ट देता है। सर आइजैक न्यूटन साइंस में बहुत फेमस है। न्यूटन्स लॉ आम लोगों को भी, कॉमन लोगों को भी पता है। उनका वैल्यू कम नहीं हो गया, वो जो एक बात उल्टा हो गया उससे। तो इससे क्या होता है, इवोल्यूशन संभव हो सकता है। जहां पर बातें कुछ अलग लगा वहां चेंज करें।
अगर हम इसी प्रकार ले लें साइंस का जैसा, तो इवोल्यूशन पॉसिबल है। अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपयोगी है, जो उचित है वर्तमान की विवेक के अनुसार, हम शास्त्र से, ग्रंथ से, धर्म ग्रंथ से उस बात को स्वीकार कर लें, और जहां पर हमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है उसके हिसाब से परिवर्तन करें। अगर हम वर्तमान भारत के प्रक्रिया देखें, शासन शैली देखें, तो भारत के लिए, भारत कोई धर्म ग्रंथ से तो शासित नहीं हो रहा है। भारत वर्तमान संविधान के अनुसार शासित हो रहा है। तो संविधान भारत का रूल्स एंड रेगुलेशंस का बुक हो गया, और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम धर्म ग्रंथ, दूसरे धर्म ग्रंथ से ले लें, कुरान से ले लें, तो कुरान की ऐसे कुछ आयत है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लोग ही अप्लाई किए हुए हैं कि ये कुछ आयत को, कुछ उनके श्लोक को हटाया जाए, क्योंकि ये उपयोगी नहीं है, ये अर्थ को अनर्थ कर रहा है। अभी केस चल रहा है। और अगर हम उसको एज इट इज ले लें, आज से कई हजार साल पहले लिखा गया चीज़ों को, उन्होंने किस भाव से लिखा, उस समय का सामाजिक परिवेश क्या था, अगर हम उसको ये लिख दें कि कुरान में लिखा है मतलब ये है, वेद में लिखा है मतलब ये है, तो फिर वो एक प्रकार हार्डलाइनर, कट्टरपंथी उस तरफ की लाइन में चला जाएगा। और जिस धर्म ग्रंथ या शास्त्र या किसी भी बात में जिसको लेकर के उस प्रकार जितना हार्ड लाइन की विचार रखा जाएगा, वो उतना पीछे रहेगा। भारतीय संस्कृति में ये देखा गया है कि सभी विचारों को एक फ्रीडम के साथ पनपने दिया जाता है, उसमें से बेस्ट को लिया जाता है। इसलिए अनेक विचारक अनेक श्रेष्ठ विचार लिखते हुए गए हुए हैं, उसमें से जो मोस्ट सुइटेबल होता है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, और मोस्ट फिलांथ्रोपिक थॉट्स को उसमें मिला रखा गया है। ये आप देखेंगे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम का विचार, सर्वप्रति शुभ भावना, श्रेष्ठता, सर्व कल्याण का विचार, सबको रूह समझने का कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसे नहीं, सबको एक ही चीज समझने का, ये विचार भारतीय संस्कृति तभी आगे बढ़ा है और सबसे पुराना होते हुए भी सजीव है। पर ये इवोल्यूशन मेंटालिटी हमें रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म की बात हम कर रहे थे, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो हम शब्द के रूप में नॉर्मल बातचीत करते हैं, या लेख के रूप में हम लिखते हैं, वो भी शब्द होते हैं। दूसरा, उसको पढ़ते हैं, उसमें से उस भाव को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें बहुत आगे पीछे होता है। इस चेंजेस को समझना होगा, और उसमें से हम जो भाव को उत्पन्न करते हैं वो किसी स्वार्थवश हो, अपनी ही मतलब का हो, तो फिर वो नीचा जाएगा। अगर उसको समझने के लिए समझ रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठ विचार आपको मिल जाएगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर थॉट एंड यू रिसीव योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज वर्ड्स। पर दूसरा और एक है कि हम अपने भावों का एक्सप्रेशन
चित्रों के द्वारा, मूर्ति के द्वारा भी कर देते हैं। चित्र में ही बहुत बातें बोला हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। तो चित्र भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। शब्द, भाव, भंगिमा यानी पोस्चर, एक्शन, लेख, पुस्तक और चित्र, मूर्ति, ये सब भी भावों को देते हैं। भारत देवभूमि, भारत देवभूमि का प्रमाण स्पष्ट है कि देवी देवताओं की पूजा यहाँ ही होता है। भारत में ही लोगों के नाम के पीछे देव देवी लगता है। पर वर्तमान समय में सतयुग से लेकर कलयुग तक पहुंचे हुए, जब देव क्वालिटी हमारे में नहीं रहा, तो देवताओं के ऊपर जो वर्णन किया गया है, जो लेख लिखा गया, उसमें क्या भाव प्रकट किया गया, उसको भी हमें समझना होगा। देवी देवताओं को अनेक भुजा के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में 4 भुजा या अष्टभुजा किसी का होता नहीं, ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। उसका प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। भारत में देवी देवताएं रहते थे। देवी देवता अर्थात दिव्य गुण संपन्न मनुष्य, और मनुष्यों के 2 भुजा ही होते हैं। तो जो 4 भुजा अष्टभुजा दिखाया गया है वो है प्रतीकात्मक। ये शक्तियों का प्रतीक है, और उन्हीं शक्तियों को दिखाने के लिए उनके हाथ में शस्त्र दिखा दिया गया है। देवी देवताएं अहिंसक थे, पर उनके बारे में जो वर्णन किया गया है कि आपस में लड़ाई किए, या इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वो लालच में आ गए, ऐसे देवताओं की वो बहुत क्रोधित हो गए, श्रापित किया। ऐसे देवी देवताएं उभा हो जाते हैं, फिर उभान हो जाते हैं। इस प्रकार की अनेक बातों का वर्णन किया गया। वास्तव में देवी देवताओं का एक सभ्यता भारत में था, और वो देव सभ्यता जो सोने की चिड़िया कहते हैं, उसमें सभी दिव्य गुण संपन्न मनुष्य थे। और ये जो 4 हाथ अष्टभुजा ये सब जो दिखाया गया है, ये सब प्रतीकात्मक है। उस प्रतीक के अर्थ के रूप में समझना है। बुद्धि जड़ होने के कारण, धीरे धीरे निम्न स्तर की बुद्धि होने के कारण, जिन्होंने इस प्रतीक को समझाने के लिए चित्र बनाया, मूर्ति बनाया, उस भाव को ना लेकर के उसको उस मूर्ति के अर्थ में लिया गया है। ये बहुत नेचुरल है, आम लोग ऐसे ही लेंगे। पर जिन्होंने ये इसको चित्रित किया, मूर्ति बनाया, तो वो जिस भाव को प्रकाश करने के लिए बनाया गया था, उसको हमें समझना होगा। तो ये है देवी देवताओं की समझ, कि देवी देवताएं कोई अष्टभुजा या चतुर्भुज नहीं होते हैं, दिव्य गुण संपन्न मनुष्य ही होते हैं। शरीर तो मनुष्य का ही दिखाया जाता है। ऐसे ही विकृत रूप करके असुरों को दिखाया गया है। वास्तव में ये आसुरी गुण संपन्न जब व्यक्ति हो जाता है, वही है असुर। उस बातों की कहानी रूप दिया गया है। अभी वर्तमान समय हमें इस बात को स्पष्ट समझ करके उस विधि से अपने ज्ञान को स्पष्ट करना होगा। अच्छा, ओम शांति।